मित्र लाइव, जंग सच्चाई की। नमस्कार, लोकमित्र लाइव जंग सच्चाई की उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं प्रेस रिपोर्टर सुबेदार उपाध्याय की रिपोर्ट। धन्यवाद। लोकमित्र लाइव में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ NSSAI ने एक बार फिर डाक विभाग की महत्वपूर्ण शिथिलता एवं उदासीनता को परिलक्षित किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट FS डिवीजन, न्यू दिल्ली के DDG FS एंड PBI पवन कुमार सिंह द्वारा 7 अक्टूबर 2021 को निर्गत सर्कुलर, जो डाक विभाग में आज़ादी के अमृत महोत्सव योजना डाक सप्ताह के अंतर्गत बैंकिंग दिवस मनाए जाने का निर्देश जारी किया गया था, जिसमें SAS महिला प्रधान अभिकर्ताओं जमाकर्ताओं को चयन कर सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी का वितरण किया जाना था, जिसे डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा अनुपालन न किए जाने के फलस्वरूप मनोज कुमार मिश्र, जनरल सेक्रेटरी NSSAI ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किन किन बचत अभिकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है कि सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 16 अक्टूबर 2021 को पत्र प्रेषित किया है। सर्कुलर FNFS या 1042/2021 FS डॉप दिनांक 7 अक्टूबर 2021 की हिंदी आख्या निम्नवत है। डाक विभाग में आज़ादी के अमृत महोत्सव योजना डाक सप्ताह के अंतर्गत बैंकिंग दिवस बनाए का निर्णय अपने सर्कुलर संख्या 7 अक्टूबर 21 के अंतर्गत लिया गया। इसके अंतर्गत सभी श्रेणी डाककर्मी, अभिकर्ता और निवेशकों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर अमृत महोत्सव मेला के आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। सभी डाक परिमंडलों को यह कहा गया है वह अपने अंतर्गत निम्न श्रेणियों में व्यक्तियों का चयन कर उन्हें सर्टिफिकेट या ट्रॉफी का वितरण कराना सुनिश्चित करें। डाक विभाग के बचत व्यवसाय में निम्नवत पुरस्कार वितरित कराए जाएं। मुख्य डाकघर के अंतर्गत सभी प्रकार के डाकघर में कुल 16 पुरस्कार इस आधार पर दिए जाएंगे कि उनके डाकघरों में कुल कितने डाकघर बचत खाता और सुकन्या समृद्धि के खाते खोले गए। इसके अलावा ऐसे 3 जमाकर्ताओं का नाम चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाए जिन्होंने NSC, किसान विकास पत्र और सावध जमा खाता अधिकतम खाते खुलवाए हों। अधिकतम 12 खातों तक होगी। ऐसे 3 जमाकर्ताओं के नाम जिन्होंने सबसे अधिक धनराशि जमा की हो। ऐसे 3 उप डाकघर जिसमें जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2021 की अवधि में सबसे ज़्यादा खाते मासिक आय योजना, लोक भविष्य निधि खाता, सीनियर सिटीजन खाता, TD खाते बचत पत्रों NSC और किसान विकास पत्र में खुलवाए गए हैं। ऐसे 3 टॉप SS एजेंट जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा खाता खुलवाया हो 30 सितंबर 2021 तक। ऐसे 3 महिला प्रधान अभिकर्ता जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर 2021 तक सबसे ज़्यादा धनराशि जमा कराई गई हो। महिला प्रधान अभिकर्ता इन्होंने सबसे ज़्यादा खाते इस वित्तीय वर्ष में 30 सितंबर 2021 तक खुलवाए हों। इन सभी श्रेणियों में चयनित नामों को पुरस्कृत करने और तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसका अनुपालन डाक विभाग द्वारा नहीं किया गया। लोकमित्र लाइव से प्रेस रिपोर्टर सुबेदार उपाध्याय की रिपोर्ट। मित्रों, NSSAI अपने स्थापना काल से ही देश के 5 लाख राष्ट्रीय बचत अभिकर्ताओं को वटवृक्ष की भांति छाया प्रदान करता है। हम समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर उच्च अधिकारियों के सामने अभिकर्ताओं के कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाएं लाने के लिए उनसे निवेदन करते रहते हैं। अभिकर्ताओं की समस्याओं के बारे में, अभिकर्ताओं के मान सम्मान के बारे में लगातार हम लोग जब से NSSAI की स्थापना हुई है उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। वर्तमान में पूरे देश में पोस्ट ऑफिसों में 9 तारीख से लेकर और 16 तारीख तक विश्व डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 7/10/2021 को DDG FS श्री पवन कुमार सिंह द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जिसमें उल्लिखित था कि देश भर के सभी जिलों में 3 महिला प्रधान अभिकर्ताओं को और 3 राष्ट्रीय बचत अभिकर्ताओं को सम्मानित किया जाए इस डाक सप्ताह के दौरान। परंतु खेद के साथ कहना है कि अपवाद स्वरूप देश के 2-4 जिलों को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी यह कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। चूंकि मामला अभिकर्ताओं से संबंधित था, इसे फाइलों में दबा दिया गया।
यह लेटर, अगर आज यह संगठन नहीं रहता तो यह लेटर सार्वजनिक नहीं होता, हमको आपको पता ही नहीं चलता कि इस तरह का भी शासन का कोई आदेश है, उच्च अधिकारियों का कोई आदेश है जिसमें यह उल्लिखित है कि अभिकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाए। जगह जगह इस डाक सप्ताह के अवसर पर जगह जगह देश भर में डाकघरों में झालर, बत्ती, लाइटें लगाकर करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद कर दिया गया। लेकिन जहां एजेंटों के सम्मान की बात आती है, जहां एजेंटों के हित की बात आती है, वहां नीचे के अधिकारी ऐसे पत्रों को, ऐसे आदेशों को फाइलों में दबा देते हैं और हम और आप इस सुविधाओं से, अपने मान सम्मान से, अपने अधिकार से वंचित रह जाते। इसी क्रम में आज मैंने आरटीआई द्वारा एक सूचना मांगी है कि यह डीडीजी फाइनेंस द्वारा जो 7 अक्टूबर को पत्र जारी किया गया है, जिसमें देश भर के अभिकर्ताओं को सम्मानित करने की बात कही गई है, आखिर उस पत्र का कंप्लायंस किस किस जिले में हुआ। मैंने आरटीआई द्वारा यह सूचना मांगी है कि किस किस जिले में किस किस अभिकर्ता को सम्मानित किया गया, संबद्ध डाकघर का नाम और अभिकर्ता का नाम बताया जाए। चूंकि सच्चाई यही है कि कहीं कोई 2-4 जिलों को छोड़ के किसी भी जगह किसी भी अभिकर्ता को सम्मानित नहीं किया गया, नीचे के अधिकारी इसे फाइलों में दबा दिए। अतः अब दूध का दूध, पानी का पानी आरटीआई के माध्यम से किया जाएगा और जब भी संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ डाक भवन के अधिकारियों की मीटिंग होगी, इस बात को प्रमाण के साथ रखा जाएगा कि देखिए कैसे अभिकर्ताओं के हित की बात जहां आती है, निचले स्तर के कर्मचारी उसका कंप्लायंस नहीं करते हैं। भारत सरकार ने अभिकर्ताओं के हित में तमाम सुविधाएं दे रखी हैं। हर बड़े डाकघरों पे सेपरेट काउंटर, अलग से समय अलाट करना, अभिकर्ताओं के लिए पानी की व्यवस्था, अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी अभिकर्ता से संबंधित होने के कारण इन अधिकारों से हमें और आपको वंचित रखते हैं। सरकार कोई भी हो, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन जब तक आप अपने अधिकारों के लिए एकजुट नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारा और आपका कहीं सुनवाई नहीं है। वर्तमान में नेशनल स्मॉल सेविंग एजेंट एसोसिएशन इंडिया देश भर के एजेंटों को एक ऐसा मंच उपलब्ध करा रहा है जिस पे आसानी से देश का कोई भी अभिकर्ता अपनी बात को कह सकता है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पृथ्वीश भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में हम निरंतर 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और अभिकर्ताओं की मूलभूत समस्याओं से उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। आगामी 16-17, आगामी 20-21 नवंबर को मथुरा वृंदावन में होने वाली मीटिंग में आप सभी से मेरा अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपनी बातों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के समक्ष रखें और उसके बाद उसका निराकरण सामूहिक रूप से सबके सुझाव से कैसे किया जा सकता है, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से मैं पुनः आप लोगों को एक बार पुनः विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जैसे संगठन मजबूत होगा, हम देश के अभिकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करते रहेंगे। धन्यवाद। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।